हमारे हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। कुल 4 नवरात्र है वह हमें वर्ष में प्राप्त होते हैं। उसमें 2 नवरात्र है जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। एक माघ महीने में नवरात्र पड़ता है और दूसरा आषाढ़ के महीने में जिसे गुप्त नवरात्र कहा गया है। और 2 नवरात्र है जिसका विशेषतः प्रचार शास्त्रों में किया गया है और जिसका विशेष महत्व है वो शास्त्रों में बताया है। वो 2 नवरात्र है, शारदीय नवरात्र जो आश्विन के महीने में पड़ता है और दूसरा है चैत्र नवरात्र जो चैत्र उगादि से प्रारंभ होता है। तो ये चैत्र नवरात्र का त्योहार है वो इस वर्ष में हमें प्राप्त हो रहा है। तो मतांतर लोगों में देखने मिल रहा है कि घट स्थापना है वो हमें 8 अप्रैल को करनी चाहिए या 9 अप्रैल को, क्योंकि प्रतिपदा है वो 8 अप्रैल को रात्रि में 11:50 के टाइम से शुरू हो रही है। तो 8 तारीख की रात में ही प्रतिपदा तिथि लग रही है। तो हमें 8 तारीख को घट स्थापना घर में करनी चाहिए या 9 तारीख को करनी चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि अमा युक्ता न कर्तव्या प्रतिपद पूजने मम। देवी भागवत के अंदर खुद साक्षात देवी जी ने कहा हुआ है कि अमायुक्ता न कर्तव्या, अमावस्या और प्रतिपदा का संगम जिस तारीख में लग रहा हो उस तारीख में कभी भी घट स्थापना है वो नहीं करनी चाहिए, देवी की पूजा है वो नहीं करनी चाहिए। तो कब करनी चाहिए? प्रतिपदा तिथि है वो या सूर्योदय से लेकर शुरू होती हो या फिर प्रतिपदा और द्वितीया तिथि दोनों का संगम हो, उस दिन में अमावस्या का 1% भाग न लग रहा हो, उस दिन में हमें घट स्थापना करनी चाहिए। तो ऐसा शुभ दिन हमें प्राप्त हो रहा है 9 अप्रैल 2024। इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार के दिन यह शुभ संयोग है वह प्राप्त हो रहा है। और इस वर्ष में माता है वो घोड़े के ऊपर सवार होकर आने वाली है। तो एक प्रकार से शुभ संकेत लोगों में दिया गया है कि जब माता का वाहन घोड़ा होता है तो लोगों में सुखाकारी है वो बढ़ती है। आगे कुछ प्रश्नों के जवाब है वो प्राप्त करते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त है वो क्या रहने वाला है, घट स्थापना हमें कब करनी चाहिए, उसका शुभ समय क्या रहने वाला है। तो देवी पुराण के हिसाब से एक श्लोक शास्त्र में बताया गया है कि प्रातरावाहयेत देवीम प्रातरेव विसर्जयेत, अर्थात देवी का जब आवाहन करना हो, घट स्थापना करनी हो, माता की पूजा करनी हो तो वो हमेशा प्रातः आवाहयेत, सुबह के समय में ही हमें देवी की पूजा करनी चाहिए और देवी का विसर्जन है वो भी हमें सुबह के समय में ही करना चाहिए। तो 9 अप्रैल 2024 के दिन सुबह के समय 6:32 से लेकर 10:43 तक का समय है वह शुभ मुहूर्त शास्त्रों में बताया गया है कि इस समय के बीच में आप घट स्थापना करें, सर्वथा आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। और दूसरा शास्त्रों में अभिजित मुहूर्त बताया है, जो मध्याह्न समय का मुहूर्त होता है जिसे अभिजित मुहूर्त कहते हैं। तो अभिजित मुहूर्त में भी अगर कोई व्यक्ति देवी की पूजा करता है तो उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो अभिजित मुहूर्त का समय इस वर्ष में इस प्रकार रहने वाला है, 12:23 से 13:14 तक का समय है वह अभिजित मुहूर्त में रहने वाला है। और एक विशेष योग इस वर्ष में हमें प्राप्त हो रहा है कि इस वर्ष घट स्थापना है वो सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों योगों में प्राप्त हो रहा है मुहूर्त। तो इस वर्ष का बहुत ही दुर्लभ संयोग हो रहा है कि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों योग है वह इस वर्ष घट स्थापना के मुहूर्त में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो देवी की पूजा अवश्य ही आपको करनी चाहिए। फिर शास्त्रों में बताया हुआ है कि पूरे नवरात्र का व्रत है हमें करना चाहिए। अगर न कर सके तो 1 दिन का करना चाहिए, 3 दिन, 5 दिन या फिर 7 दिन, पूरे 9 दिन न कर सके तो जितना संभव हो सके इस वर्ष में देवी की पूजा आपको करनी चाहिए। कम से कम 1 दिन का उपवास तो आपको करना ही चाहिए। और कई लोग बताते हैं कि हमारे घर में सूतक लग रहा हुआ, सूतक है, पातक है या फिर किसी भी समस्या के चलते हम है वो घट स्थापना नहीं कर सकते, तो हमारा प्रतिनिधि कोई कर सकता है या नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में दिया गया है कि अगर आप पूजा न कर सके तो आपके परिवार का ही कोई सदस्य आपके प्रतिनिधि के रूप में पूजा करे, और वह भी अगर संभव न हो रहा हो, आपके परिवार के संबंध में भी कोई पूजा करने के लिए उपस्थित न हो, तो उस समय में पंडित जी से आपको पूजा करवानी चाहिए। पंडित जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करके आपको पूजा करनी चाहिए, जिससे अभिष्ट फल की आपको प्राप्ति होती है। और दूसरी बात, देवी के नवरात्र में जो लोग भी दुर्गा सप्तशती का विशेष अनुष्ठान करते हैं उन्हें बहुत ही फल की प्राप्ति होती है, बहुत ही इच्छित मनोरथ है वो उनके प्राप्त होते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान या फिर किसी भी प्रकार के नवरात्र के अनुष्ठान हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। और
नवरात्र कब से कब तक है, सारी देवियों की पूजा का जो पूजा का अनुष्ठान होता है 9 दिन पर्यंत का, वो सारा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और अंतिम दिन में पारणा का कौन सा तारीख रहेगा, वो सारी जानकारी है वो यहाँ पर दी हुई है। इस वर्ष दुर्गाष्टमी है वह 16 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन है वो प्राप्त हो रही है। उस दिन महागौरी की पूजा करने से व्यक्तियों को सभी प्रकार के मनोरथ है वह सिद्ध होते हैं। दुर्गाष्टमी का जो यज्ञ होता है उसका भी शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। तो आप कर सके तो आप करिए, आपकी अनुपस्थिति में पंडित जी से आपको यज्ञ करवाना चाहिए। दुर्गाष्टमी का जो फल है वो शास्त्रों में बहुत ही अनूठा बताया गया है। तो इस दिन अगर आप पूरे नवरात्र का व्रत नहीं कर सकते तो दुर्गाष्टमी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के विषय में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, कितने पाठ का क्या फल होता है, सारी जानकारी आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियो में दी हुई है। तो देवी के नवरात्र के विषय में बहुत ही अनूठी जानकारियां हमने प्राप्त करी। अगर इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न है तो वह आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आपके कोई भी अगर किसी विषय के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप कोई विशेष प्रश्न आपके हैं तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर नवरात्र के संदर्भ में कोई अनुष्ठान करवाना हो या फिर आपकी कोई भी समस्या हो, कुंडली मार्गदर्शन के लिए, वास्तु मार्गदर्शन के लिए, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारा संपर्क है वह कर सकते हैं। फिर देवी के नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का जो अनुष्ठान होता है उसका क्या क्या फल शास्त्रों में बताया है, उस विषय की अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें और नवरात्र के संदर्भ में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।